जय श्री श्याम भक्तों, शीश के दानी खाटू वाले श्याम प्रभु की लख दातारी सारे जहान में मशहूर है। सभी जानते हैं कि वो लीले वाला कैसे दुनिया से हारे हुओं को जीत का सेहरा पहनाता है, कैसे उसे प्यार से अपनाकर उसकी बिगड़ी बनाता है। हम सब अक्सर उसकी कृपा की दास्तान सुनते ही रहते हैं। आइए उसी क्रम में अपने मोर छड़ी वाले की कृपा की एक और कहानी सुने, जिसमें मेरे बाबा ने एक नौजवान को कैसे पल भर में मौत की राह से मोड़कर उसका जीवन संवार दिया। चलिए कहानी की ओर चलें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम श्री श्याम, जय श्री श्याम, श्याम श्री श्याम, जय श्री श्याम, श्याम श्री श्याम, जय श्री श्याम, श्याम श्री श्याम, जय श्री श्याम। सुनो कहानी, सुनो कहानी, श्याम कृपा की मेरी जुबानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, श्याम कृपा की मेरी जुबानी। श्याम श्री श्याम, जय श्री श्याम, 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 श्याम श्री श्याम, जय श्री श्याम। भक्तों, ये कहानी है एक गरीब माँ बाप के बेटे की, जो चाहता था कि शहर में जाकर काम करके पैसे कमाऊं और घर के हालात सुधारूं, माँ बापू को खूब अच्छी तरह से रखकर उनकी देखभाल और सेवा कर सकूं। सुनिए दास्तान। गांव से अपने दूर शहर एक नौजवान था आया, लाखों सपने और उम्मीदें बुनकर संग वो लाया। घर के कमाई सोचा था घर के हालात सुधारूं, चैन से फिर माँ बापू की सेवा कर उम्र गुजारूं। सेवा कर उम्र गुजारूं, सेवा कर उम्र गुजारूं। शहर की वो हवा गई थी न उसे पहचानी, ना उसे पहचानी, ना उसे पहचानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शहरी फितरत से अनजान वो भोला भाला नौजवान गांव से अपनी उम्मीदों की पोटली लेकर शहर आ गया। संघर्षों का दौर शुरू हुआ और फिर दौड़ भाग करके उसने छोटी सी नौकरी पाली और किराए के घर में रहने की जगह बना ली। मेहनत लगन से काम किया, जल्दी ही तरक्की पाली। अपने मालिक की नजरों में उसने जगह बनाई, उसने जगह बनाई, उसने जगह बनाई। पद और वेतन बढ़ गया, आई जीवन में आसानी, जीवन में आसानी, जीवन में आसानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। काम मिला, सर पर छत आ गई, पैसे आने लगे। और भक्तों, जब अपनों से दूर, संस्कारों से दूर जाकर इंसान कमाई करता है और उस पर उसके अपनों की नजर नहीं होती,
तो कुसंगत और अनेक बुराइयां अपना जाल बिछाने लगती हैं। और यहाँ वही हुआ। नए शहर में नए दोस्तों की जब संगत पाई, बुरी आदतें उनकी धीरे धीरे उसमें आई। धूम्रपान से मदिरा तक कब पहुंच गया ना जाने, उसके साथी उसके धन पे आते मौज उड़ाने। आते मौज उड़ाने, आते मौज उड़ाने। भूल गया माँ बाप की शिक्षा, भूला बात पुरानी। भूला बात पुरानी, भूला बात पुरानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। माँ बापू के शिक्षा संस्कार को भूलकर वो भोला भाला इंसान अब कुसंगत में पड़कर अपनी सारी कमाई नशे और मजे के लिए उड़ाने लगा। वो ये भी भूल गया कि वो किस उद्देश्य से शहर आया था। वास्तव में जिस भोग विलास को आज वो सुख समझ रहा था, अब देखिए वो ही कैसे उसके लिए दुखों का पहाड़ बन रहा था। दौलत वो जो कमाने आया, उसी को खूब उड़ाया। छोड़ दिया घर भेजने पैसे और जुए में लगाया। कर्जदार हो गया बहुत, खाने के पड़ गए लाले। रोज परेशान करने लगे उसे कर्जा देने वाले। कर्जा देने वाले, उसे कर्जा देने वाले। मालिक ने समझाया कितना, उसने एक न मानी। उसने एक न मानी, उसने एक न मानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। नशे से शुरू सफर भोग विलास से गुजरता है तो कमाई भी खर्च के आगे छोटी पड़ने लगती है। इंसान कर्जों के जाल में उलझ जाता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। उसे सारी अच्छी बातें बुरी लगने लगती हैं और शुभ चिंतक दुश्मन लगने लगते हैं। और वो चिड़चिड़ा स्वभाव का होकर अनायास भले लोगों से उलझने लगता है। देखिए फिर कहानी में क्या होता है। उलझ पड़ा जब नशे में तो मालिक ने उसे निकाला। गई नौकरी हाथ से, अब तो मुश्किल हुआ निवाला। फिर उधार देने वालों की फौज उसे धमकाए। तय किया उसने ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाए। जिंदगी से अच्छा मर जाए, जिंदगी से अच्छा मर जाए। नादाने बिन लड़े जिंदगी से अब हार है मानी। से अब हार है मानी, जिंदगी से अब हार है मानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। कमाई के स्रोत खत्म होने से नशे और कर्ज के जाल में फंसे नौजवान को मुक्ति की सिर्फ एक राह नजर आई और वो थी मौत, मौत, मौत। लेकिन भक्तों, जब आदमी का मौत को अपनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं सूझता, तो इसका अर्थ है कि वो पूरी तरह से जिंदगी से हार गया है। और हम सब जानते हैं जो जिंदगी से हारा है उसका सिर्फ शाम ही सहारा है, शाम ही सहारा है। देखिए इस जिंदगी से हारे का क्या होता है। जाके तुरंत बाजार से रस्सी का टुकड़ा एक लाया, बना के मौत का फंदा उसने पंखे से लटकाया। फंदा डाल के गले में जू मरने को हुआ बेचारा। बज उठा बाहर से कहीं एक भजन श्याम का प्यारा। एक भजन श्याम का प्यारा, एक भजन श्याम का प्यारा।
का सहारा बाबा श्याम किस तरह से पल में हारों को अपना बनाकर हौसला जगाकर हार को जीत की राह पर लाता है कि गले में फांसी का फंदा डाल करने की मौत की तरफ बढ़ चुके इंसान के हाथ फंदे पर चिपक के रह जाते हैं और एक श्याम भजन उसके लिए जिंदगी की नई राह खोल देता है। मरना रह गया पीछे उसने सोचा और विचारा, मैं भी उसकी शरण में जाऊं हूं मैं भी तो हारा। देर न की उसने मंदिर की ओर है दौड़ लगाई, उसे गलतियां अपनी राह में बार बार याद आई। बार बार याद आई गलतियां बार बार याद आई। सर पीटा पछताया छलका उसकी आंख से पानी, उसकी आंख से पानी छलका उसकी आंख से पानी। सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी। श्याम कृपा ने उस हारे इंसान को खींचकर अपने दरबार बुला लिया और राहों में उसे उसकी नादानियों उसकी गलतियों के अक्स चलचित्र की तरह उसकी नजरों के सामने घूमते रहे। अब आगे देखिए किस तरह से मेरा श्याम पतित को पावन बनाने की क्रिया करता है। पहुंचा कर श्री श्याम के मंदिर कदम स्वयं ही रुक गए, नैनों से जूं मिले नैन तो शर्म से नैना झुक गए। नहीं क्षमा के लायक हूँ मैं पापी अत्याचारी, माता पिता का दिल तोड़ा अपराध किया है भारी। अपराध किया है भारी अपराध किया है भारी। धनपत की माया के मद में हुई बड़ी नादानी, हुई बड़ी नादानी हुई बड़ी नादानी। सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी। सावरा जिसको संवारता है फिर उसके सभी दोषों को पछतावे के अश्कों के साथ सदा के लिए जीवन से निकाल देता है और ऐसी व्यवस्था बनाकर रखता है जिससे कि उसके इस प्रेमी का तुरंत ही उत्कर्ष शुरू हो सके। यहाँ कथा में देखिए श्याम धनी के पद चिन्हों पर चलने वाले एक श्याम प्रेमी को किस तरह से मेरे सावरे ने कैसे अपनी महिमा से वहां भेजा और देखिए उसने क्या किया। वहीं निकट एक श्याम का प्रेमी था टकटकी लगाए, कर्म रुदन जब देखा उसके नैन नीर भर आए। पास में आकर सर सहला कर बोला मत घबराओ, समझो मुझको भाई अपना संग मेरे अब आओ। संग मेरे अब आओ संग मेरे अब आओ। तेरे अश्कों में है बह गई गलती सभी पुरानी, गलती सभी पुरानी गलती सभी पुरानी। सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी। खाटू वाले श्याम को अपनी पहचान बताना तो बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में उसी को ये कहने का हक है जो बाबा श्याम की दिखाई राह पर सच्चाई से चल सकता हो, जो हारों का सहाई बन सकता हो। यहाँ कहानी में देखते हैं एक ऐसा ही सच्चा श्याम प्रेमी जब उस भटके नौजवान की दशा देखता है तो उसे दिलासा देते हुए क्या कहता है। श्याम का प्रेमी हूँ गर तेरे काम में कुछ आ पाया, मुझे लगेगा श्याम सुझाई राहों पर चल पाया। मैं चाहूँ अपने व्यवसाय में साथी तुझे बनाना,
जीवन से हारे नौजवान को श्याम प्रभु की लीला ने जड़वत कर दिया। होठों से शब्द नहीं बाहर आ रहे थे, लेकिन रोम रोम श्याम कृपा से अभिभूत था कि किस तरह सिर्फ चंद पलों में मोरछड़ी वाले ने मौत से वापस खींचकर जीवन का दीप जला दिया था। हैरान होकर देख रहा था वो ये अजब नजारा, चंद घड़ी में श्याम ने गुलशन हर लिया संकट सारा। खींच के मौत से श्याम धनी ने जीवन जोत जला दी, हारे हुए राही को जीत की फिर से राह दिखा दी। फिर से राह दिखा दी, जीत की फिर से राह दिखा दी। अरे मेरे सावरा यूं ही बदलता हारों की जिंदगानी, हारों की जिंदगानी, हारों की जिंदगानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। भक्तजनों, इस तरह से मेरा बाबा अनेकानेक हारों को अपनाता है, नई दिशा दिखलाता है, कर दशा बदलता है। तभी तो सारा जहां बड़े गर्व के साथ कहता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलो हारे के सहारे की जय, बोल लखदातार की जय, बोल शीश के दानी की जय, बोल श्याम प्यारे की जय, बोल तीन बाण धारी की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी।